हेलो बच्चों, उपनिवेशवाद और शहर के अंदर अपन नई दिल्ली का जो निर्माण होने जा रहा था वो अपन पढ़ रहे थे। उससे पहले अपन पढ़ा था कि नई दिल्ली का जो निर्माण हुआ उससे पहले वहाँ पर कितनी राजधानियाँ बनी और उन राजधानियों में सबसे जो महत्वपूर्ण राजधानी थी उसके बारे में भी पढ़ा कि शाहजहाँ के द्वारा बसाई गई शाहजहानाबाद। अब उस शाहजहानाबाद और नई दिल्ली में क्या अंतर है और नई दिल्ली जो बसाई गई थी उसकी क्या विशेषताएं थी और किस प्रकार से उसमें परिवर्तन आया और कैसे अंग्रेज़ों ने इसके ऊपर अधिकार किया वो अपन अभी पढ़ते हैं। तो 1857 की क्रांति के समय अपन ने पढ़ा कि 1830 के और 60 के दशक के बीच में से पुनर्जागरण का जो काल कहा गया था उसके पश्चात अपन देखते हैं कि 1857 के बाद और दिल्ली किस तरह से वापस एक छोटे से कस्बे के रूप में रह गया। तो ये 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह जफर को क्रांतिकारी अपना सम्राट घोषित किया था। ठीक है, सम्राट घोषित कर दिया और ये कहाँ, लाल किले में इनका पुश्तैनी घर था, यानी उस किले के अंदर ये मुगल बादशाह रहते थे। 1857 के बाद सब कुछ बदल गया। 1857 के बाद दिल्ली पर विद्रोह होने पर वहाँ सब कुछ बदल गया। वहाँ पर सब कुछ बदल गया। अंग्रेजों के द्वारा लूटपाट करने के कारण प्रसिद्ध शायर गालिब ने क्या कहा, इस स्थिति को देखते हुए कि दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और अंग्रेजों के द्वारा जब लूटपाट की गई तो प्रसिद्ध शायर गालिब ने क्या कहा कि 1857 की तबाही के बारे में उन्होंने कहा कि गुस्साए शेर यानी अंग्रेज जब शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने क्या किया, बेसहाराओं को मारा, वहाँ उनके घर जला डाले और बहुत सी औरत और पुरुष। ऐसी स्थिति को देखते हुए उन्होंने अपने घरों को छोड़ करके शहर से बाहर की ओर भाग गए और वहाँ कहाँ पर उन्होंने मकबरों में या जो अन्य जगह उनको जहाँ मिली शहर के बाहरी इलाकों के वहाँ जाकर के उन्होंने क्या ले ली, शरण ले ली। ये बात किसने कही, शायर गालिब ने कही। क्या कही कि 1857 के बाद जब अंग्रेज़ों ने दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया, उस कब्जे के समय और उन्होंने किस प्रकार से वहाँ पर रहने वाले निवासियों के ऊपर अत्याचार किए और किस प्रकार से उन्होंने उनके घर जलाए और कैसे वहाँ पर जो एक हरा भरा जो कस्बा दिखाई दे रहा था और वो एक खंडर के रूप में हो गया। तो उन्होंने कहा कि ऐसे पहले कभी नहीं देखा जो आज वीरान होती हुई दिल्ली को देखा जा रहा है। बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने देश निकाला देकर बर्मा की वर्तमान में बर्मा का क्या नाम है, म्यांमार, बर्मा की जेल में डाल दिया।
बर्मा की जेल में डाल दिया। और अंग्रेज़ों की जहाँ तक कोशिश यही रही, वो चाहते थे कि मुग़लों की अतीत को क्या कर दिया जाए, भुला दिया जाए। यानी मुग़लों के द्वारा बनाई हुई जो कलाकारियाँ थी, या जो मस्जिदें वगैरह थे, भवन थे, और जो बाग वगैरह बनाए, उन सबको, उनका उद्देश्य क्या था, उन सबको नष्ट करना, यानी उनके अतीत को भुलाना। वे मुग़लों के अतीत को क्या करना चाहते थे, भुलाना चाहते थे। मुग़लों के अतीत को भुलाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसलिए वहाँ के बाग, मस्जिद, वहाँ के बाग और मस्जिदों को नष्ट किया। वहाँ के बाग और मस्जिदों को नष्ट किया। जामा मस्जिद में 5 साल के लिए, जामा मस्जिद में 5 साल के लिए क्या करती, नमाज के लिए रोक लगाती थी। जामा मस्जिद में 5 वर्ष के लिए नमाज पर रोक लगाती। ठीक है, जामा मस्जिद पे 5 वर्ष के लिए क्या लगाती, रोक लगाती। जिन्नत अल मस्जिद को किस में बदल दिया, बेकरी में। जिन्नत अल मस्जिद को बेकरी में बदल दिया। जिन्नत अल मस्जिद को बेकरी में क्या कर दिया, बदल दिया। ठीक है, शहर का 1/3 हिस्सा, शहर का 1/3 हिस्सा दहा दिया गया। रेलवे की स्थापना करने के लिए, रेलवे की स्थापना करने के लिए और शहर को अधिक फैलाने के लिए, और शहर को अधिक फैलाने के लिए के लिए 1870 में शाहजहानाबाद के, जो शाहजहां के द्वारा बसाया गया शहर था, उस शाहजहानाबाद की पश्चिमी दीवारों को क्या कर दिया, तोड़ दिया गया। दीवारों को तोड़ दिया। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, दिल्ली के अंदर जो मुगलों के द्वारा बनाई गई जो विरासत थी, उसका उन्होंने काफ़ी तोड़ फोड़ की, काफ़ी नुकसान पहुंचाए। उन्होंने मस्जिदों को तोड़ा, मंदिरों को उन्होंने नहीं तोड़ा। अब देखो, एक नई राजधानी की योजना उन्होंने कैसे बनाई। नई राजधानी की योजना, नई राजधानी की योजना कैसे बनाई। नई राजधानी की योजना 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली में एक विशाल दरबार का क्या किया, आयोजन किया जाने लगा। यानी 1857 की क्रांति के बाद वो दिल्ली के अंदर क्या लगाने लगे, दरबार का आयोजन करने लगे। कब, 1857 की क्रांति के बाद
दिल्ली में दरबार का आयोजन करने लगे। देखो क्यों करने लगे, इसका कारण भी अभी बताऊंगी। ठीक है, अब वो दरबार कौन कौन से लगाए उन्होंने? दरबार ये लगाया कि 1877 के अंदर, 1877 में वायसरॉय लिंटन ने, वायसरॉय लिंटन ने रानी विक्टोरिया को भारत की क्या घोषित कर दी? मल्लिका घोषित कर दी। किसने? वायसरॉय लिंटन ने रानी विक्टोरिया को भारत की मल्लिका घोषित करने के लिए दिल्ली में दरबार का आयोजन किया। का आयोजन 1911 में जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा बनाया गया और इस मौके पर दिल्ली में क्या किया गया? एक दरबार का आयोजन किया और इसी दरबार में क्या कर दिया गया? कलकत्ता की बजाय दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का फैसला लिया। राजधानी बनाने का फैसला कब? 1911 में। और घोषणा कब की गई? 1912 में। यानी कलकत्ता की बजाय 1912 में और दिल्ली राजधानी बना दी गई। ये आपको पहले ही बता दी। तो इस प्रकार से वो क्या करते थे? उनको एक क्या चाहिए थे? बहाने चाहिए थे कि किस प्रकार से और किन किन बहानों को लेकर के यहाँ से जो मुगल हैं या भारतीय व्यक्ति हैं उनको बाहर की तरफ निकाला जाए, अपना कब्जा जमाया जाए। तो ये उनकी एक सोची समझी क्या हुआ करती थी? चाल हुआ करती थी। तत्कालिक शहर वर्तमान शहर। तत्कालिक शहर के दक्षिण में रायसीना पहाड़ी, जहाँ हमारा राष्ट्रपति भवन स्थित है। रायसीना पहाड़ी पर 10 वर्ग मील, तत्कालिक शहर के दक्षिण में रायसीना पहाड़ी के 10 वर्ग मील के इलाके में नई दिल्ली का निर्माण किया गया। वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार यानी उसकी जो डिजाइन बनाने वाले, जो नई दिल्ली बसाई गई थी उसकी जो आकार रूपरेखा बनाने वाले जो थे वो वास्तुकार कौन थे? एडवर्ड लुटियंस एवं हर्बर्ट। वास्तुकार कौन थे? इसकी रूपरेखा तैयार करने वाले हर्बर्ट एवं लुटियंस इसके वास्तुकार थे। अब देखो नई दिल्ली स्थित जो सरकारी परिसर में
नई दिल्ली स्थित सरकारी परिसर में 2 मील चौड़ा रास्ता बनवाया गया। 2 मील चौड़ा रास्ता बनवाया। आज जो नई दिल्ली है उसके अंदर उस समय उन्होंने और क्या बनाया, 2 मील का चौड़ा रास्ता बनाया आज का जो सरकारी परिसर है उसके अंदर। और वर्तमान उसको किस नाम से जाना जाता है, राजपथ के नाम से जाना जाता है। ये 2 मील का जो रास्ता था वो कहाँ तक जाता था, वायसरॉय के महल तक जाता था। और वर्तमान क्या है वो, राष्ट्रपति भवन। वर्तमान राष्ट्रपति भवन, वर्तमान में राष्ट्रपति भवन है। किसी समय वो क्या था, वायसरॉय का महल था जो 2 मील चौड़े रास्ते के साथ यहाँ तक महल तक पहुँचता था। ठीक है, ताकि जाता। ठीक है, दोनों तरफ उसके क्या थे, सचिवालय। दोनों तरफ सचिवालय की इमारतें बनवाई। गई। ठीक है, इसके अंदर जो इस प्रकार की जो भवन जो बनाया था उसमें किसका प्रभाव दिखाई देता था, क्लासिकी यूनानी, यानी ये जो क्लासिकी यूनानी जो वास्तुकला थी वो कब की थी, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का प्रभाव, क्लासिकी यूनानी वास्तुकला का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, यानी जो वायसराय ने जो महल बनाया था जो वर्तमान राष्ट्रपति भवन कहलाता है उसके अंदर क्लासिकी यूनानी वास्तुकला का प्रभाव दिखाई देता है। और जो वायसराय के महल का जो गुंबद था, वायसराय पैलेस का गुंबद, यानी वायसराय के पैलेस के ऊपर जो गुंबद बना हुआ था वो उस पर किसका प्रभाव दिखाई देता, गुंबद सांची के स्तूप, सांची के स्तूप बौद्ध स्तूप की बनावट पर बनाया गया। यानी जो गुंबद बनाया गया उसमें किसका दिखाई देता है, सांची के बौद्ध स्तूप की बनावट के आधार पर वो बनाया गया था। फिर ये जो महल बनाया गया था वो किससे बनाया गया, लाल भूरे पत्थरों से, भूरे पत्थरों से बनाया गया। नक्काशीदार जालियां बनाई गई, नक्काशीदार जालियां बनाई गई। ये लाल भूरे पत्थर नक्काशीदार जालियां जो थी ये किनकी कला थी, मुगलों की। इनमें किनका प्रभाव दिखाई देता है, मुगलों की वास्तुकला का प्रभाव दिखाई देता।
ये दिखाई देता है। तो बच्चों आप देखो कि जो नई दिल्ली का निर्माण करने जा रहे थे अंग्रेज, उन्होंने जो वायसराय का जो यहाँ पर जो महल बनाया था, वहाँ पर दिल्ली के अंदर जो वर्तमान राष्ट्रपति भवन कहलाता है, उस वायसराय तक के महल तक जाने के लिए 2 मील चौड़ा रास्ता बनाया था, जो वर्तमान राजपथ कहलाता है। उस महल के दोनों तरफ सचिवालय की इमारतें बनाई गई। उनमें किन किन का प्रभाव दिखाई देता है? क्लासिकी यूनानी का प्रभाव दिखाई देता है। दूसरा, सांची के बौद्ध स्तूप का प्रभाव दिखाई देता है। और किसका दिखाई देता है? मुगलों की कला का भी प्रभाव दिखाई देता है। इस प्रकार से उन्होंने क्या बनाया? नई दिल्ली का निर्माण 20 वर्ष लगे उन्होंने, और जो पुरानी दिल्ली से बिल्कुल क्या थी? भिन्न थी। और आगे वाली जो क्या भिन्न थी, उसमें क्या विभिन्नता थी, वो आगे वाली वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे। इतना अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। धन्यवाद।